Hey guys, welcome back to another episode of this Hustle podcast. You're listening to Tushar Pahari, and you can listen to me on Spotify, on Google Podcast, Anchor, and even on Podbean. And this is episode number 8 for Hustle podcast. And today I'm talking about something that really hits you when you're 25, and 25 means that quarter of your life. If we expect you're gonna live for 100 years, 25 is really your quarter life crisis. So keeping the tone in Hindi and English both, the language barrier has always been there, as many of our listeners could understand what I'm saying, and sometimes I couldn't even speak fluently in English. So I will go with both the languages, and I've come up with few points that people are actually going through these days, and so these points I'll take one by one, and we'll discuss about how these things can be solved and what my opinions are or really are for these things. So starting with question number one, or the topic number one in quarter life crisis. This could be your age when you're getting out of college, when you're just 22 and you're 21 getting out of college, and you think of this thing. What is it? A secure job after college. सो एक सिक्योर जॉब आफ्टर कॉलेज, क्या ये रियली इतना ज़रूरी है या नहीं है? वेल, अगर आप मेरी जर्नी को देखेंगे, सो मेरी जर्नी, मेरी को फाउंडर्स की जर्नी, इवन लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, उन सब की जर्नी को देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने सिक्योर जॉब ही चूज़ किया है. कुछ लोगों ने ऐसे जॉब्स भी चूज़ किए हैं जहाँ पे वो थोड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं और देन उसके बाद सिक्योर जॉब की तरफ जाएंगे. बट ये जो सिक्योर जॉब आफ्टर कॉलेज है, ये जो मैंने यहाँ पॉइंट सबसे पहले रेज़ किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको सिर्फ जॉब की तरफ ही ले जाना चाहता हूँ. बिकॉज व्हाट आई थिंक कि वन यूर इन योर 20s, आई थिंक यू हैव द राइट अमाउंट ऑफ रिस्क एपेटाइट इन यू, बिकॉज यू आर जस्ट यंग आउट ऑफ कॉलेज और आपके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं. सो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ एज यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट सिक्योरिटी. एंड सिक्योरिटी से बाहर आने के बाद, दैट इज सिक्योरिटी का थॉट प्रोसेस बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो अब आप फ्रीली सोच पाएंगे व्हाट यू रियली नीड टू डू इन योर लाइफ. एंड ऑब्वियसली जो भी आप चीज़ सोचेंगे 20s में, अपने मिड 20s में, बिफोर गेटिंग 30, वेल एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट स्टिल फॉर दिस डेकेड व्हेन यू 20 to 30, अगर आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं या फिर आप वो सारी चीज़ें टेस्ट करना चाहते हैं जो आप शायद आपका इंटरेस्ट एरिया है, देन यू शुड गो फॉर इट विदाउट इवन थिंकिंग. बिकॉज जॉब तो आप 30s के बाद भी सिक्योर कर सकते हैं, 25 के बाद भी सिक्योर कर सकते हैं. आई थिंक आप इस पूरे डिकेड में इतनी गलतियाँ कर सकते हैं एंड देन स्टिल स्टार्ट कर सकते हैं अपनी न्यू लाइफ. बिकॉज अगर आप टाइम को पीछे देखेंगे तो 20 years भी अगर आई गेस आपने इतना सीरियसली नहीं सोचा है, सो ऑब्वियसली दीज 10 years माइट चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग. You might taste a lot of shits, a lot of interest areas, and then you can figure out what is really best for you and what do you really want to pursue for your whole life. Now, क्या हम really जा रहे हैं, are we going to a wrong direction? I mean, thinking about a secure job or getting to a security, क्या हम गलत तो नहीं है? क्योंकि काफ़ी लोग अभी कह चुके हैं कि सिक्योरिटी इज़ अ मिथ. अब अगर आप जॉब भी करते हैं, कुछ दिनों में इकोनॉमी अगर ख़राब हो जाए या फिर ऑफिस की हालत ख़राब हो जाए या इकोनॉमी मान के चलिए लॉसेस होने लग जाए, इस कंपनी में प्रोडक्शन कम हो जाए, क्या आपकी जॉब सेफ़ है? आई डोंट थिंक सो. जॉब सेफ़ नहीं है. अगर आप सिक्योर जॉब में भी जाते हैं, वो भी सेफ़ नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, एक पॉइंट के बाद वो भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया, बैंकरप्ट हो गई या फिर कुछ भी हो जाए उस कंपनी के साथ, देन क्या आप सेफ़ हैं? आई थिंक एज अ थॉट प्रोसेस वी आर गोइंग टू अ रॉन्ग डायरेक्शन, बिकॉज सिक्योरिटी इज़ अ मिथ एंड रियली सिक्योरिटी विल ऑलवेज बी अ मिथ. सो आप ये मत समझे कि कभी आप सिक्योर हैं. इट्स ऑलवेज अ रिस्क इन लाइफ. इवन आप जॉब भी करते हैं, वो भी एक रिस्क होगा. सो थिंकिंग अबाउट सिक्योरिटी इज़, आई थिंक वी गोइंग टू अ रॉन्ग डायरेक्शन. वी शुड ऑलवेज थिंक कि चीज़ें अनस्टेबल हो सकती हैं and we should be ready for everything going ahead. Now, the third thing that I'm gonna talk about is taking risk versus getting security. अब पहला क्वेश्चन आपने जो देखा था, that was getting a secure job after college.
अगेन सिक्योरिटी और नॉन सिक्योरिटी की बातें. सेकेंड, आर वी गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन. ऑब्वियसली अगर आप सोचेंगे सिक्योरिटी बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगेगा और ये आपका कंफर्टेबल जोन है और अब यही करेंगे ज़िंदगी भर, आई डोंट थिंक सो. थिंग्स विल गेट चेंज एंड यू डोंट नो, यू माइट लूज योर जॉब. और लास्ट में जब मैं कह रहा हूँ टेकिंग रिस्क वर्सेस गेटिंग सिक्योरिटी, इट्स क्वाइट द सेम. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट सेम थिंग अगेन एंड अगेन? बिकॉज सिक्योरिटी इज़ रियली अ मिथ. आप उसे 10 चीज़ों में बोले, 10 तरीके से बोले, आपको एक ही कंक्लूजन मिलेगा. वो कंक्लूजन है कि सिक्योरिटी के पीछे भागोगे तो शायद आप दूसरे स्किल्स डेवलप ही नहीं कर पाओ जो आपको गंदे सिचुएशंस में, जब सिचुएशन ख़राब हो जाए, जब इकोनॉमी ख़राब हो जाए, तब आपको हेल्प कर सके. और यही इश्यूज़ आजकल काफ़ी सारे PSUs में हो रहा है. फॉर एग्जांपल MTNL, BSNL, अगर एम्प्लॉयज़ अब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं आज, जब उनको गवर्नमेंट दे रही है और मर्ज कर दे रही है और एम्प्लॉयज़ को अब छोड़ दिया जा रहा है, अगर उनके पास कोई अलग स्किल नहीं है अब अगर प्राइवेट सेक्टर में सर्वाइव करने के लिए, देन वो अब करेंगे क्या? दैट इज़ वाई आई एम सेइंग सिक्योरिटी इज़ ऑलवेज अ मिथ. नाउ इस ऐसे टॉपिक्स में फंसे हो सकता है आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम में फंसे हैं. क्वार्टर लाइफ क्राइसिस आपके डिफरेंट है, और वो क्राइसिस सेकेंड मोस्ट वो जो मैं देखता हूँ और जो मैं फील करता हूँ अराउंड माई एज, अराउंड माई सर्कल, वो है मैरिज क्राइसिस. दैट इज़ we're copying a really bad kind of concept कि getting married at this point of age is the only good thing we can do. that is कि यही norm है, यही society सोचती है, यही सही है. but we're really copying the bad idea. if you want to marry, I don't think so age is a factor for that. if you want to marry, you can marry at 35, you can marry at 40. I mean, we have our own pace, our own time. हम किसको कॉपी कर रहे हैं? अगर कोई सर्टन पर्सन जॉब कर ले रहा है या फिर he has a stable business and he thinks this is the right time to get married, or he or she have found the soulmate, then they can marry if they are okay with it. But उन्हीं को देख के प्रेशर में आके आपका सेम चीज़ कर लेना, या फिर आपके पीयर प्रेशर, या फिर आपके पेरेंट्स, या फिर आपकी सोसाइटी आपको पुश करे वो चीज़ करने के लिए, आई थिंक यू आर कॉपिंग द रॉन्ग आइडिया ऑफ मैरिज. मैरिज इज़ नॉट अबाउट प्रेशर. इट इज़ समथिंग वेर यू फाइंड अ सोलमेट एंड ट्राई टू लिव योर एंड हर और हिज ड्रीम्स टुगेदर. और उसके लिए आई डोंट थिंक सो यू नीड प्रेशर फ्रॉम समवन. अगर आपको कोई पुश करके ज़बरदस्ती कुछ करवा रहा है, आई डोंट थिंक सो यू कैन लिव योर ड्रीम्स with that thing, keeping that thing in mind. And that is why I am talking about कि ज़्यादातर लोग अब जो मेरी सर्कल में आसपास हैं, I'm 26 now, almost 27-28 people around me, so सबके सब अब इस क्राइसिस के आसपास ही हैं. जब वो सोच रहे हैं कि यार मेरे 3-4 फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है, यार उनका अपना टाइमलाइन है, उनका अपना पेस है, ऑब्वियसली क्या पता उन्होंने सारी चीज़ें वो कर ली हैं जिससे वो खुश हैं, और अब मैरिज में उनको खुश कर रहा है. At the end, you need to get happy with whatever you do, and your decisions should make you happy. Even if you're trying, even if you're failing, it should make you happy. And if आप प्रेशर में आके ऐसे डिसीजंस ले रहे हो, या कोई आपको डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रहा है, I don't think so you're happy. Unless until you're happy with your marriage decision, your job decision, your entrepreneurship decision, or any decision, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, if at the bottom line you're not happy, I don't think so that is a good decision. And I'm saying it loud and clear, even if you're failing with that decision, if you have taken the decision with your full conscious mind and you're happy with it because you want to try it, you want to taste shit, then it's good. I don't think so you need to get step back or something like that. Go ahead, fail and try to learn, and that's it. And that is why I'm always thinking about this, ki are we as a society copying the really bad idea of things? Yes, we really copying the bad idea, and I think we should get out of this as soon as possible. And जितना जल्दी हम इसको फ्लिप साइड डाउन कर देते हैं इस पूरे सोसाइटल नॉर्म को, कि 20 to 30 is the age where you figure it out what's your interest is,
हु इज़ योर सोलमेट, और व्हाट शुड बी योर पेस, या फिर आपको कहाँ पहुँच जाना चाहिए 30 की एज तक, क्या सैलरी हो जानी चाहिए आपकी. आई थिंक फिगरिंग इट आउट शुडंट बी कंसिडर्ड विद एज. हो सकता है 30s में फिगर आउट करो कि व्हाट वाज राइट, बट सबके प्रेशर के चक्कर में वो सारी चीज़ें मत करिए जिसमें आप इंटरेस्टेड भी ना हो, बिकॉज देन आप फिगर आउट नहीं कर सकते पूरी लाइफ भी. एक बार आप किसी चीज़ पे चढ़ गए और आप वहीं कंफर्टेबल हो गए, और फिर आप 60 to 70s और 80s और 90s में जब लास्ट ब्रेथ या लास्ट टिकट जी रहे होगे, जब आप वापस सोचोगे कि यार वही कर लेता जो मेरा मन था, और सोसाइटी का प्रेशर अगर मैं नहीं लेता तो शायद मैं कर लेता. एंड विद दैट यही चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता था काफ़ी दिनों से. प्रॉब्ली आई विल कम अप विद अ वीडियो एज वेल जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें क्लियरली कह सकूँ, प्रॉब्ली कुछ लोगों तक मैं ये बात पहुँचा सकूँ कि ये जो क्वार्टर लाइफ क्राइसिस है उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, यू आर डूइंग और ट्राइंग थिंग्स दैट यू डोंट इवन लाइक, एंड दैट इज़ ड्यू टू समवन एल्स have an opinion on it, or someone else is doing it, and you're just trying to get even with that. You don't need to get even with that. It's your time, it's your life, it's your decision, it's your interest, not somebody else. Don't try to live somebody else's life, live yours. Try to do what you want and try to be happy, even if you're failing in things what you really wanted to. And with this I'll catch up with you in next episode of this hustle podcast, and I hope you're watching my daily vlogs as well. If not, there are a lot of episodes out there, or I think someday somebody will listen to this podcast till end and he'll be like, okay, I'm the first person who's listening to this. I don't know whether you're the first one, you're the second, or you're the third one, because काफ़ी लोग इस podcast को सुनते ही नहीं है. मैं काफ़ी मेहनत करके ये बात डालता हूँ, बट अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं, 2 मिनट भी सुनते हैं, इफ़ इट्स रियली वैल्यूबल टू यू, आई थिंक मेरी हार्ड वर्क काम आ जाएगी, मेरे को काम आएगी ही एट द एंड. आप थोड़ा सा भी अगर प्रेस करते हैं, दैट्स फाइन. इफ़ यू सब्सक्राइब, दैट इज़ रियली ग्रेट. इफ़ यू लाइक इट, आई मीन इससे तो बढ़िया और क्या हो सकता है. And until next episode of this podcast, I'll say bye bye to everyone. Please subscribe this channel as well, and Spotify और जितने भी different podcast में आप अगर आप सुन रहे हैं तो वहाँ follow भी ज़रूर दबा देना. Name तुषार के पारी, and this is Hustle Podcast. Bye bye.